ब्रह्म जिसे कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई निराकार कहता है, निर्गुण मानता है, योगी जन जिनका ध्यान न पा सके, वो ब्रह्म प्रेम के वशीभूत होकर के कितना सहज सरल बन जाता है या बन सकता है। वो चरित्र, वो कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। किसी ने पूछा, प्रेम और ब्रह्म में क्या कोई अंतर है? तो कहा कि देखो, पहली बात तो प्रेम और ब्रह्म में कोई अंतर है ही नहीं। प्रेम ही ब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। किंतु अगर इसमें कोई अंतर करना भी चाहे, इसमें कोई अंतर बताना भी चाहे, तो ब्रह्म से बड़ा प्रेम ही होगा। ले आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो कि ब्रह्म से बड़ा प्रेम होगा? बोले वो इसलिए कि प्रेम के लिए ही तो ब्रह्म धरती पर खिंचे चले आते हैं, इसलिए प्रेम बड़ा हुआ। जो खींच के ला सके शक्ति उसमें ज्यादा होती है, इसलिए प्रेम में ज्यादा शक्ति है कि वो भगवान को इस धरती पर लेकर के आ सके। तो वो भगवान आए ब्रजभूमि में, धरती पर। गोपियों ने उनकी महिमा गाई और उनने गोपियों की महिमा गाई, क्योंकि गोपियों के प्रेम से ही तो वो सिद्ध हुए। देखो, भगवान की सिद्धता किस में है? उनके चाहने वालों से है। भगवान की सिद्धता, श्रेष्ठता उनसे प्रेम करने वाले भक्त जनों से है। भक्त जन उनको श्रेष्ठ बनाते हैं, सिद्ध बनाते हैं। एक मंदिर का मूर्तिकार तो एक पत्थर की मूर्ति बना के दे देता है, और जब तक वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती ना, तब तक वो मूर्ति कैसे रखी होती है? बक्से में बंद, कार्टून में बंद, ऐसे ही खड़ी है। जो मूर्तिकार के दुकान पर जो मूर्ति होती है, क्या उनकी पूजा पाठ होती है? भोग लगता है उनका? अगर आप मूर्ति मंगाते भी हो कि भाई हमारे घर मूर्ति एक मूर्तिकार से कि बनवा के भिजवा दो, तो वो पैक करके भेजेगा उसको, टेप लगा करके पूरे बक्सा में बंद करके, रस्सी बांध के, कहीं खुल ना जाए, गिर ना जाए रास्ते में, तो पैक करके भेजेगा। और जैसे ही वो मूर्ति आपके घर आई, अब क्या हो जाएगा? जैसे आपने उस पल्ले को खोल के विराजमान किया, अब बताओ, अब जब आप उनको विराजमान कर दोगे, उसके बाद अगर आपको यहां से वहां कहीं जाना है, आना है, तो क्या बक्से में बंद कर ले जाओगे? ऐसे ही डाल करके कहीं भी। मूर्ति तो तब भी थी, अब भी है, पर अंतर क्या है? अब भक्त के भाव ने उस मूर्ति को भगवान सिद्ध कर दिया। अब वो मूर्ति नहीं है, अब वो भगवान सिद्ध हो गई। तो फिर श्रेष्ठता किसने बढ़ाई भगवान की? उनको भजने वालों ने। ऐसे ही भगवान ब्रज में आए, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, पर उनकी श्रेष्ठता किसने बढ़ाई? बोले गोपियों के प्रेम ने। गोपियों के प्रेम ने भगवान को श्रेष्ठ बनाया है। और गोपी ने तो कहा भी गोपी गीत में, जयति तेधिकम जन्म ना व्रज। आगे सुनेंगे आप गोपी गीत। तो गोपी क्या कहती है?
बोले इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे आने से ब्रज महान हो गया। अरे कन्हैया, तू या ब्रज में आयो या ब्रज के कारण तू महान है गयो, उल्टो है। लोग सोचें ठाकुर जी आए इस कारण ब्रज की प्रसिद्धि बढ़ गई, पर ब्रज वाले माने उल्टो है। ये ब्रज में आयो या की वजह से या की प्रसिद्धि बढ़ गई, या के चाहने वाले बढ़ गए, क्योंकि आने या ब्रज में जन्म लियो। अब यहां भी दो बातें भैया। कोई कहे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई शेप नहीं होता, वो तो निराकार है, निर्गुण है, उसकी आकृति बनाना पागलपन है। तो ऐसा नहीं है। एक महाराज जी सुनाया करते थे कि भैया एक आदमी कथा में बैठा था, वक्ता जी कथा कर रहे थे, वो यही बात बोल रहे थे कि भगवान तो सगुण साकार है, भगवान ऐसे वैसे लीला गा रहे थे। वो भगवान में मानता नहीं था, नास्तिक था। तो नास्तिकों के पास तर्क बहुत होते हैं, भगवान ना होने के तर्क बहुत होते हैं उनके पास। बोले दिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने क्या देखा था? हमने कहा देखा तो तुमने अपने दादाजी परदादाजी को भी नहीं था। तो बोला कि खड़े होकर बीच में खड़ा होके बोला कि ये सब बेकार की बात, ये सब साधु महात्मा फैलाते रहते हैं, भगवान भगवान कोई नहीं होता, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। सब बोले दिखाओ। तो उसने कहा सबको आंख बंद करो, तो सबने आंख बंद कर ली। उसने कहा कि हम जो जो बोलते जाएं उसके बारे में सोचते जाना। बोले हाँ ठीक है। उसने कहा सोचो गाय, सबने सोची गाय। क्या दिखा? बोले 4 पांव पूंछ दिखी, 2 सींग दिखे, एक ऊपर कुबड़ जो रहता है वो दिखा, गलकंब दिखा। अच्छा। उसने कहा अब सोचो आम, तो सबने सोचा आम कैसा दिखा, सबने बताया ऐसा आम दिखा। सेब सोचो, सेब कैसा? हाथी सोचो कैसा दिखा, बड़ा विशाल, बड़ा लंबा। ऐसे उस सब से बोलता रहा। फिर बोला अब भगवान सोचो। तो सबने सोचा। तो उसने पूछा क्या दिखा? तो एक बोला हमको तो धनुष बाण वाला दिखा, एक बोला हमको मुरली वाला दिखा, एक बोला हमको त्रिशूल वाला दिखा, एक बोला हमको गणपति जी। अब जिसमें जिसकी जो श्रद्धा होती है उसको वही भगवान दिखेगा, जो इष्ट होते हैं, आराध्य होते हैं। बोला देखो, सेब होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, हाथी होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, गैया होती है इसलिए सबको एक जैसी दिखी। ये भगवान होता ही नहीं है, इसलिए सबके मन की कल्पना है अलग 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 अलग, जिसकी जैसी कल्पना वैसी बना ली। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह क्या बात है, क्या सिद्ध महात्मा आए हैं हमारी कथा में आज, इन्होंने तो एकदम सिद्ध कर दिया एक्सपेरिमेंट करके। महात्मा जी बोले बेटा रुक, अब मुझे थोड़ा बोलने दे। महात्मा जी बोले सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। सोचो गैया, सबने गैया सोची। क्या दिखा? सबने बताया। सोचो सेब, सबने सोचा। घोड़ा, सबने सोचा। हाथी सोचो, सबने हाथी सोचा। धनुष बाण सोचो, धनुष बाण सोचा। ऐसे गोल गोल सब। अब महात्मा जी ने कहा अब सोचो अपने अपने पिताजी के बारे में। तो सबने सोचा। तो बोले क्या दिखा? एक बोला बड़े गोरे चिट्टे से दिखे, दूसरा बोला हमको तो एकदम काले कलूटे से दिखे। अब जिसके पिताजी जैसे वैसे दिखे, एक बोला हमें लंबी नाक वाले दिखे, एक बोला हमें एक हाथ वाले दिखे। सबके दृश्य अलग अलग थे। तब महात्मा जी ने हंस के कहा बेटा तूने अपनी बात साबित कर दी, अब मैं अपनी कर रहा हूं कि भैया जब जगत के सब व्यक्ति के पिता का रूप अलग अलग हो सकता है, तो भला फिर जगत पिता का रूप अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? जो जैसे देखना चाहे भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं, जिस नाम से बुलाना चाहे उस नाम से आ जाते हैं। सहज है भगवान, उनको परिवर्तन या मोल्ड होने में समय नहीं लगता। जैसे पानी है ना, पानी को आप जिस भी कटोरे के पात्र के शेप में डालोगे वो बर्फ आइस जो होती है वो वैसा साइज ले लेगा, आकार ले लेगा। वैसे ही भगवान पानी जैसे सहज हैं, आप जैसे उनको बनाना चाहो
जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिख जाएंगे। नरसिंह मेहता जी, उनको प्रेत में भगवान दिखे, प्रेत आके डरा रहा है और नरसिंह मेहता जी कह रहे, अरे प्रभु, आहा, आनंद आ गया। क्या बोले, आज तक आपके बड़े रूप देखे, राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, आज पहली बार आप प्रेत रूप में आए हो। ऐसा कहा नरसिंह मेहता जी ने। प्रेत से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बताओ, भूत में भगवान। जाकी रही भावना जैसी, आगे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस आकृति में देखना चाहो, जिस नाम में देखना चाहो। अब भक्तमाल जी पढ़ो आप, ऐसे विचित्र विचित्र कहानियां मिलेंगी, आपके आंख से आंसू नहीं रुकेंगे कि भगवान ऐसा भी करते हैं, ऐसे भी भगवान के नाम होते हैं। एक भक्तमाल जी में 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम पता क्या नाम था? आपने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा, कोई वेद नहीं बता सकता कि भगवान का ये भी नाम है। 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम था सिलपिल्ले भगवान। और इतना डूब के सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती दोनों बहन, दिन रात उन्हीं के लिए रोती रहती। एक बूढ़ी मैया की कहानी आती है, वो शालिग्राम भगवान को ही अपना सब कुछ मानती और उनको ही अपना बेटा मानती। उनको अब नाम तो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया अपने शालिग्राम भगवान का? बोले, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर गोल मटोल। नाम ही माने धर दियो ठाकुर गोल मटोल। जब अंत में वैकुंठ के दूत आए मैया को लेने, बोले, मैया चलो, आपने भक्ति करी, आपको भगवान के धाम लेके चलते। मैया बोली, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरो गोल मटोल संग जाए वो। दूत बोले, मैया उस धाम में यहाँ की कोई चीज नहीं ले जा सकते। मैया बोली, फिर मैं वैकुंठ भी नहीं जाऊंगी। वैकुंठ की अरे बावरे बात रहो तू बोल, और भीतर है बैठो मेरो ठाकुर गोल मटोल। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं अकेली? वैकुंठ जाना मना कर दिया। बोले, मैं अपने ठाकुर के बगैर नहीं जाऊंगी। इसी को अपनत्व कहते हैं। हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन बस तुम सब कुछ तुम्हारा, तुम मेरे।